एनसी तर्जुमाने आला तनवीर सादिक ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाली जमात पीडीपी है और आज वही जमात एनसी को बिला वजह निशाना बना रही है। तनवीर सादिक ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने उमर अब्दुल्ला के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तनवीर साहब, उमर साहब ने एक बयान में कहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है हालात जम्मू कश्मीर में काफ़ी बदल गए और जो सेपरेटिज्म यहाँ पे पॉलिसी चलती थी उसका खात्मा हुआ है। इसको अपोजिशन पार्टी जो हैं लगातार उमर साहब को इस पे तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि यहाँ पे हालात अभी भी ख़राब हैं और आज भी लोगों को अपना मुँह खोलने के लिए पकड़ा जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पहले तो जो उमर साहब ने अपना बयान दिया उसको टोटली ट्विस्ट किया गया है। अगर ऐसी बात होती तो क्या उमर साहब पिछले दिनों होम मिनिस्टर साहब से जब मिले तो पहली उनकी ये बात थी कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतिए और जो इंसिडेंट चाहे वो कुपवारा या बारामूला और कठुआ में हुआ, अगर ऐसे इंसिडेंट हो गए तो आप लोगों को एलिनेट करेंगे। ये बात तो उमर साहब ने खुद की है। अब ये इस वक्त वो एक सवाल अलग था, उसका जवाब अलग था, उस माहौल में पूछा तो जानबूझ के इसको वो ट्विस्ट किया गया है। और वैसे भी अपोजिशन के पास अब कोई काम नहीं है, वो जानबूझ के जो लोगों ने इस दहान पे इस जम्मू कश्मीर को लाया है, 2019 की जिनकी मेहरबानी 2019 हुई, जिनकी वजह से यहाँ के जो सब लोग हैं सेपरेटिस्ट लीडर उनको बंद किया गया, आज भी लोगों के पासपोर्ट नहीं मिलते हैं, वो सारी देन है पीडीपी और बीजेपी की, जिसमें सजाद लोन साहब भी मिनिस्टर थे, जिसमें अल्ताफ बुखारी साहब भी मिनिस्टर थे, जिसमें वहीद परा उसका एक पार्ट था। तो मुझे वो जिसको कहते हैं ना, वो जिन लोगों ने मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, ये वही हिसाब है। आज इनके पास कुछ है नहीं तो ये इधर उधर की बातें लाते हैं। तो मेरा सवाल इनसे ये है, क्या जो 2019 में हुआ वो किन की देन थी? जो मैंने चीज़ें बोला, पासपोर्ट बंद होना, यहाँ के जो नौकरियों में निकाला, वो किसने शुरुआत की? वो बीजेपी और पीडीपी ने, उन्हीं की हुकूमत ने स्टार्ट किया। तो हमें मत समझिए हमें क्या करना है। हम जब हमारे पास मौका मिलता है, हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, होम मिनिस्टर साहब के साथ लोगों के जो एस्पिरेशंस है, लोगों के जो मसाइल है, उनको उजागर करते हैं। एक और मसला यहाँ पे ये है कि एक एलजी साहब का ही एक और इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और राजभवन में कोई मुठभेड़ नहीं है डेवलपमेंट के हिसाब से। लेकिन उमर साहब ने कल दो टोक अल्फाज में कहा कि ड्यूअल पावर किसी भी जगह के लिए अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पे अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए काम करना काफ़ी मुश्किल बन जाता है। कैसे देखते हैं आप इसको? है, देखिए, हम तो काम कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में मैंडेट है उसको तो हम बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा एटमॉस्फेयर में काम करना बड़ा मुश्किल है। आपके पास बहुत सारे फैसले हैं जो स्टेटहुड के बाद आ सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर एक रियासत थी और उस रियासत में बहुत सारे मसाइल हैं। ये दिल्ली या बाकी यूटी की तरह एक छोटा इलाका नहीं है, इसमें टेरेन बहुत टफ है, इसमें कुपवारा, केरन है, यहाँ चिनाब है, पीर बंचाल है। ये इतना छोटा एरिया नहीं है कि सुबह से निकले और शाम तक पहुंच गए यहाँ। इसीलिए यहाँ के जो मसाइल भी बहुत बड़े हैं, उसके लिए एक स्टेटहुड या स्टेट फुल फ्लेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बावजूद हम सोचते हैं कि जितना हमसे हो सके हम करें, जब तक जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना वादा पूरा करे, होम मिनिस्टर साहब अपना पूरा वादा करे और जो सुप्रीम कोर्ट की बात है वो जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो और लोगों को उनके जो राइट्स है वो वापस मिल जाए। मुंसिफ टीवी से बात करने का शुक्रिया।